दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव को भारत का सबसे घातक चाइना मैन स्पिनर मानते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले की, जहां कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन का ऐसा जादू चलाया कि पूरी प्रोटियाज टीम 100 रन पर आउट हो गई, घुटनों पर आ गई और सिर्फ 270 रनों पर सिमट गई। दोस्तों, कुलदीप ने 4 विकेट चटकाए और ये उनके वनडे करियर का 9वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वां 4 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी की वजह से ही प्रोटियाज टीम नियमित अंतराल पर झटके लगते रहे और बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाई। आपको दोस्तों कुलदीप की इस धांसू गेंदबाजी का पूरा ब्रेकडाउन और वो खास रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल क्या लगता है, कुलदीप यादव अब अश्विन और जडेजा के बाद भारत के नंबर 1 स्पिनर बन चुके हैं या अभी और मेहनत बाकी है? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये सीरीज का तीसरा वनडे मैच था और सीरीज 1-1 से बराबर थी। विशाखापत्तनम का स्टेडियम इस दिन खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और इस बार टॉस जीतना बहुत अहम था, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से चेज करना आसान माना जा रहा था। भारतीय कप्तान के एल राहुल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। राहुल के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। भारत ने टॉस जीता और राहुल ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक ने की, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। उसके बाद डी कॉक और बाउमा ने साझेदारी की और स्कोर 114 तक पहुंच गया, लेकिन जडेजा ने बाउमा को 48 रन पर आउट कर साझेदारी तोड़ दी। फिर प्रसिद्ध ने ब्रीद्सके और मार्करम को सस्ते में आउट किया। डी कॉक ने शतक ठोका, लेकिन प्रसिद्ध ने उन्हें 106 रन पर यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। स्कोर 200 के पार पहुंचा, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ा गया। अब बारी थी कुलदीप यादव की और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। दोस्तों, कुलदीप को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को चकमा देना शुरू कर दिया। 36वें ओवर की पहली गेंद फुलर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। ब्रेविस ने लेग साइड में खींचने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के ऊपर लगकर हवा में खड़ी हो गई। मिड विकेट पर रोहित ने सेटल होकर कैच लपका। ब्रेविस 29 रन बनाकर आउट 29 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का। यह कुलदीप का पहला विकेट था और स्कोर 234 पर 6 विकेट हो गया। यह देखकर तो दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ब्रेविस आक्रामक खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप ने उन्हें सस्ते में पैक कर दिया। उसके बाद मार्को यानसन क्रीज पर उतरे और ब्रेविस के साथ साझेदारी करने लगे, लेकिन दोस्तों ये साझेदारी ज्यादा चली नहीं। कुलदीप ने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर कमाल कर दिया। फुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लॉग के लिए। यानसन लेग साइड में खेले, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जडेजा ने आसान कैच लपका। यानसन 17 रन बनाकर आउट 15 गेंदों में 2 चौके। ये कुलदीप का दूसरा विकेट था और लगातार विकेट गिर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। दोस्तों, कुलदीप की ये गेंदबाजी देखकर तो लग रहा था जैसे पिच पर कोई जादूगर घूम रहा हो। उनकी गेंदें टर्न ले रही थीं और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि खेलें कैसे। उसके बाद कॉर्बिन बॉश क्रीज पर आए, लेकिन वे ज्यादा देर नहीं टिके। 42वें ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर थी। गिरने के बाद फंसकर आई बॉश ने शॉट चेक किया, लेकिन लीडिंग एज लेकर गेंद कुलदीप की ओर गई। आसान कैच 9 रन बनाकर आउट 12 गेंदों में कुलदीप का तीसरा विकेट। दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 252 रन था। अब केशव महाराज और लुंगी एनगिडी जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे, लेकिन कुलदीप रुके नहीं। 44वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने विकेट के सामने फंसाया। एनगिडी ने रिव्यू लिया, लेकिन मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में सीधी रह गई। डिफेंड करने चुके पैड पर लगी अंपायर्स कॉल। 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू कुलदीप का चौथा विकेट, और ये उनकी शानदार गेंदबाजी का प्रमाण था। दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पर 268 रन था। दोस्तों, कुलदीप का यह स्पेल 9.4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट था। एक मेडन भी शामिल। हर विकेट पर अलग वेरिएशन का इस्तेमाल किया। गुगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन, स्लाइडर, सब कुछ परफेक्ट। कुलदीप ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 234 रन के स्कोर पर डेवॉल्ड ब्रेविस के रूप में छठा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। कुलदीप ने अपने कोटे के 10 ओवर में एक मेडन के साथ 41 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
दोस्तों, कुलदीप की इस गेंदबाजी ने न सिर्फ मैच को रोमांचक बना दिया बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। आपको बता दें कि ये उनके वनडे करियर का 9वां 4 विकेट हॉल था और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वां। कुलदीप ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2017 में खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 117 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 114 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.29 की औसत के साथ 191 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 5.02 की रही है। उन्होंने 6 विकेट 25 रन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 9 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप ने 18 मैचों में 28 विकेट लिए हैं और औसत 22.14 का रहा है। 4 विकेट हॉल 5 बार ये किसी भारतीय स्पिनर का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक है। दोस्तों, कुलदीप के 9-4 विकेट हॉल की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। पहला 6 विकेट 25 रन बनाम इंग्लैंड 2018 में। दूसरा 5 विकेट 57 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019 में। तीसरा 5 विकेट 24 रन बनाम वेस्टइंडीज 2019 में। चौथा 4 विकेट 32 रन बनाम न्यूजीलैंड 2023 में। और आज का 4 विकेट 41 रन बनाम साउथ अफ्रीका 2025 में। कुलदीप की वेरिएशन अब दुनिया के बेस्ट स्पिनरों से ऊपर है। गुगली प्लस फ्लिपर घातक कॉम्बो, रोहित शर्मा ने कहा। कुलदीप ने मैच पलटा, हमारा ट्रम्प कार्ड, सुनील गावस्कर बोले। कुलदीप की वेरिएशन बेस्ट, हरभजन सिंह ने कहा। कुलदीप T20 से लेकर टेस्ट तक तैयार। दोस्तों, कुलदीप का अगला टारगेट 200 वनडे विकेट सिर्फ 9 दूर। विश्व कप 2027 में मेन स्पिनर की भूमिका। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पिच मदद करे तो 5 विकेट हॉल पक्का। कुलदीप बनाम अश्विन बनाम जडेजा में कुलदीप के वनडे विकेट 191 औसत 26.29 वेरिएशन 5 स्टार मैच विनर फायर। अश्विन के 191 विकेट औसत 33 प्लस वेरिएशन 4 स्टार। जडेजा के 200 प्लस विकेट औसत 35 प्लस वेरिएशन 3 स्टार। दोस्तों, ईडन गार्डन्स नहीं विशाखापत्तनम की पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही थी और कुलदीप ने इसका फायदा उठाया। प्रसिद्ध ने भी 4 विकेट लिए, लेकिन कुलदीप का जलवा कुछ और ही था। उनके 4 विकेटों ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। अगर महाराज बड़ी पारी नहीं खेल पाते तो भारत आसानी से मैच जीत लेता। दोस्तों, कुलदीप की ये पारी देखकर तो विराट कोहली भी ट्वीट कर चुके हैं कि कुलदीप ने फिर जादू दिखा दिया है और अश्विन ने भी कहा कि कुलदीप मेरा छोटा भाई है लेकिन विकेट लेने में बड़ा भाई लगते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कुलदीप की इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर रखिए ताकि अगले अपडेट्स की खबर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैच का चेस देखते रहिए क्योंकि भारत को 271 का लक्ष्य मिला है और ड्यू में आसान लग रहा है। दोस्तों, एक बात और बताते चलें कि कुलदीप ने आज ना सिर्फ विकेट लिए बल्कि फील्डिंग में भी कमाल किया। वे शार्प थ्रो से 1 रन आउट का मौका भी बना चुके थे, लेकिन उनकी एनर्जी देखने लायक थी। राहुल ने विकेट कीपिंग में शानदार कैच लपके, खासकर बॉश का वो कैच जो कुलदीप की गेंद पर आया था। रोहित ने भी मिड विकेट पर अच्छा काम किया, लेकिन कुलदीप हीरो बने रहे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा अब दबाव में थे, लेकिन वे पहले आउट हो चुके थे। महाराज अभी 19 पर थे और अगर ये साझेदारी नहीं चली तो भारत की जीत पक्की। दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो विशाखापत्तनम अब पूरी तरह स्पिन फ्रेंडली हो गई थी। पहले सीम मूवमेंट था, लेकिन अब गेंद टर्न हो रही है और बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। भारत के पास जडेजा भी थे जो 1 विकेट ले चुके थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी अच्छी थी। अर्शदीप और प्रसिद्ध ने भी कुछ ओवर डाले, लेकिन स्पिनर्स ही अटैक का केंद्र बने हुए थे। तो दोस्तों, ये था आज के मैच का हाईलाइट। कुलदीप का परफॉर्मेंस देखकर तो लग रहा है कि भारत सीरीज में 2-1 से आगे हो जाएगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी हार नहीं मानी है महाराज। अगर 20 पार कर गए तो स्कोर 280 तक जा सकता है। दोस्तों, कुलदीप की इतनी शानदार गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। अभी तो खेल बाकी है और कुलदीप का जादू जारी रह सकता है। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 270 पर दक्षिण अफ्रीका को रोका और अब चेज की बारी है। क्या रोहित तूफान लाएंगे या राहुल कप्तानी पारी खेलेंगे? अगले वीडियो में बताएंगे। लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।